उस सच्चाई से हम परमेश्वर तेरी आराधना करने पाए मेरे प्रभु, और हमारी आराधना तुझे भाने पाए मेरे प्रभु। परमेश्वर तू कुछ नहीं चाहता मेरे प्रभु, ओठों के बलिदान को चाहता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू, तेरे वचन में लिखा है जहाँ दो तीन जन इकट्ठा होते वहाँ तू उपस्थित होता है। प्रभु तू यहाँ उपस्थित हो और अपनी स्तुति रूपी भेंटों को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु तू महान है मेरे परमेश्वर, हर एक संकट से तू हमें बचाए रखता है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु तेरे वचन का भी 100 गुना फल लाने पाए मेरे प्रभु। प्रभु आज के प्रीचर को भी मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। अपने दुगने अभिषेक से प्रभु तू भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे वचनों पे चले प्रभु, तेरे आज्ञाओं को माने प्रभु, ऐसा हमें बना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु परमेश्वर। इन बच्चों के साथ तू हो ले मेरे प्रभु। प्रभु तेरी ये स्तुति आराधना मेरे परमेश्वर, प्रभु तेरा सिंहासन प्रभु यहाँ उपस्थित होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु इन बच्चों को भी तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल कर। आइए हम सब परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि वो इसी के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, प्रेज यू मास्टर, वर्शिप योर नेम लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन तू कठिन समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। खुदावन तू हमारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर पिता। खुदावन इस अंधकार के समय परमेश्वर तू हमारा उजियाला है परमेश्वर। इसलिए हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, मदद कर खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज यू। प्रभु परमेश्वर
है परमेश्वर कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा खुदावन। तू कहता है परमेश्वर कि तू नहीं ठुकराता है खुदावन। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा और तेरा हाथ खुदावन निरंतर हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर भला है? हर समय में परमेश्वर भला है, चाहे हमारे ऊपर तकलीफ़ें हों, चाहे हम निराश हो, फिर भी हमारा परमेश्वर भला है, क्योंकि हर एक काम के पीछे परमेश्वर की भलाई होती है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए उससे बढ़कर हैं जो हम सोच सकते हैं अपने लिए। वो महान परमेश्वर है, उसने हमें घेरे रखा है। परमेश्वर ने अपना हाथ हमारे ऊपर रखा है ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम जीवितों की भूमि पर पाए जाए। वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है जो निरंतर हमारी ओर देखता है, हमारी बातों की ओर परमेश्वर कान लगाता है। वो सुनता है कि हम उससे क्या मांगते हैं और हमेशा उसका उत्तर हाँ और आमीन में होता है।
वो महान परमेश्वर है। तो चर्च क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, एक नए जोश के साथ, एक नए आनंद के साथ। चाहे हमारी निजी जिंदगियों में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर इसके योग्य है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति आनंद के साथ करें। आइए हम एक गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जोरदार तालियों को बजाएंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर
वर्शिप योर नेम परमेश्वर। तू वो परमेश्वर है खुदावन जो हज़ारों को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ के पीछे आता है परमेश्वर, क्योंकि तू हमें भटकने नहीं देता है परमेश्वर, तू हमें खींच के अपने पास लेकर आता है परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है खुदावन, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है खुदावन। तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू हमारा मसीहा है परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा है परमेश्वर, हमारे घमंड का कारण है परमेश्वर। यू आर माई फोर्ट्रेस लॉर्ड, माई हाइडिंग प्लेस लॉर्ड, इन यू आई फाइंड माई पीस फादर गॉड। प्रेज यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आज परमेश्वर के लिए अपने दिलों को खोल दीजिए, परमेश्वर को आप बुलाइए, क्योंकि परमेश्वर आना चाहता है। खुदावन आपकी ओर देखता है, परमेश्वर कान लगाए बैठा है। वो महान परमेश्वर है जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उसके बिना कोई नहीं, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए। हम उसको कुछ नहीं दे सकते, परंतु केवल उसकी आराधना और उसकी स्तुति ही कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया।
खुदावन, और तू हमें संभाले रखता है परमेश्वर। तू हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है खुदावन। खुदावन, जब हम सोचते हैं परमेश्वर कि हम अकेले हैं खुदावन, जब हम सोचते हैं परमेश्वर कि हमारा कोई नहीं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू हमारा प्रभु है परमेश्वर, तो हमारा मसीहा है खुदावन, जो परमेश्वर संसार के अंत तक खुदावन हमारे निरंतर संग और साथ रहता है परमेश्वर। तू हमें संभाले रखता है परमेश्वर। चाहे खुदावन हम कैसे भी परिस्थितियों में क्यों ना हो परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हमारा विश्वास है खुदावन कि तू हमारे संग और साथ है परमेश्वर। चाहे हम ठुकराए हुए क्यों ना हो परमेश्वर, ताकि चाहे हम छोड़े हुए क्यों ना हो परमेश्वर, परंतु तू हमारा परमेश्वर है खुदावन। तू जीवित परमेश्वर है खुदावन, जो अभी से परमेश्वर अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है खुदावन, हमारे संग होता है परमेश्वर, हमें बल देता है परमेश्वर, हमें सामर्थ देता है खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। हमारी निर्बलता में परमेश्वर तो हमारा बल होता है खुदावन। परमेश्वर, असंभव बातों में परमेश्वर तू संभव करने वाला परमेश्वर बनकर आता है खुदावन, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं खुदावन। हम केवल तुझे धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर, केवल तेरी आराधना कर सकते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कीजिए। Jesus, praise you, Master. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु
तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर केवल तू हमारा सहारा है खुदावन। परमेश्वर केवल तू हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है खुदावन। तू निरंतर परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहता है खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। हम तेरी तारीफ, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। हम तुझे केवल धन्य ही कह सकते हैं परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर तुझे ऊंचे पर उठाते हैं खुदावन। खुदावन हमारी आराधना परमेश्वर, हमारी स्तुति परमेश्वर तुझे दे देते हैं खुदावन। हमने जैसे भी किया है परमेश्वर, जैसे भी हमें आता है परमेश्वर, हम तुझे देते हैं खुदावन परमेश्वर। सारी बातों में परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। सारी बातों में तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस परमेश्वर। जितनों ने खुदावन आज तुझे पुकारा है परमेश्वर, तूने उनकी सुन ली है परमेश्वर, ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, प्रेज यू मास्टर। खुदावन हम आगे के समय को परमेश्वर तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। अपने आप को परमेश्वर, हर एक जन जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा है खुदावन, उनको परमेश्वर हम आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं। जब वचन आता है परमेश्वर खुदावन, हमारे दिलों में काम करने पाए परमेश्वर, फल लाने वाला हो सके परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर जो तू परमेश्वर पासबान की ओर से कहता है खुदावन, वो हमें समझ आए परमेश्वर, हम उसके ऊपर चले खुदावन। हम ऐसी दुआ करते हैं। सारी बातों में परमेश्वर केवल आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। हम घट जाए परमेश्वर, परंतु आप बढ़ जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी बातों को फिर एक बार तेरे सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम उसके भवन में आके उसकी इबादत कर सकें। सचमुच मैं जब यहाँ आया, मैंने खुदा बाप का धन्यवाद दिया कि आज हम उसके भवन में आके आराधना कर पा रहे। जब मैं प्रभु के पास आया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चर्च में भी ताला लग सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि चर्च में भी आना अलाउ नहीं है, है ना। धन्य है वे जो खुदा बाप के वचनों को महिमा देते हैं, और हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। प्रभु में सदा आनंदित रहो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है ना। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि ये मौका उसने दिया कि हम उसके जीवित कलाम में से कुछ सुने, सीखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और आज का जो विषय है, भय हमारा शत्रु है। डर जो है, किसका डर हमें मानना है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आज हम वचनों में से देखेंगे और कुछ बातें जो हमें सीखने की ज़रूरत है। संसार का भय, मनुष्य का भय, परमेश्वर का भय। आइए हम निकाले नीति वचन 3 और उसका हम पढ़ेंगे 25 और 26 वचन, जो बाइबल हमें बताती है वचन में क्या लिखा है और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। 26 में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जब हम खुदा बाप पर भरोसा करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं, लिखा है कि अचानक आने वाले भय से। संसार में इन दिनों में हर व्यक्ति के जीवन में डर है, भय है, और हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, बहुत सारी बातें हैं। अचानक जब लोग देखते हैं किसी की मृत्यु हो रही है ना, तो उसके अंदर डर आ जाता है। कई पेशेंट जो साथ में एडमिट रहते हैं, उसके आजू बाजू वाला कोई व्यक्ति की डेथ होती है, उसको लगता वो गया, है ना, मेरा भी नंबर है। लेकिन धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। इसलिए लिखा है 26 में, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। परमेश्वर हमें बचाने वाला है, लेकिन हम अगर उसको पुकारे, हम उसकी सहायता मांगे और अपने अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहे, तब परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला और किसी भी प्रकार के फंदे में फंसने नहीं देता है। केवल अंगीकार से जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर वहाँ से हमें निकाल के ला लेता है। हम देखेंगे नीति वचन 29-25 में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, और जब हमें चंगाई मिल जाती है, यदि कोई बीमार को चंगाई मिल जाती है, वो यीशु मसीह के नाम को धन्य कहता है, लेकिन परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। परमेश्वर लिखा है नीति वचन 29-25 में, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर, परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर ऊंचे पे रखने वाला, वो हर समय अपने लोगों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि हम और एक वचन देखेंगे, मत्ती 10 और उसका 26 से हम 31 तक देखेंगे। हमें जैसा डर के विषय में हम देख रहे, और हमने यहाँ पर देखा वचन में जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसको ऊंचे पे रखने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर मत्ती 10:26 से 31 तक हम देखेंगे, लिखा है कि इसलिए मनुष्य से मत डरना, है ना। संसार में लोग बोलते कैसा होगा, क्या होगा, है ना। अब इस बीमारी का कोई उपाय है कि नहीं, बहुत सारी बातें संसार के लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास एक विश्वास, एक आशा है कि नहीं, मेरा जीवित खुदा मुझे बचाने की ताकत रखता है
आमेन। इसलिए लिखा है कि इसलिए मनुष्य से मत डरना। कोई कुछ भी कहे, डॉक्टर समझाते हैं ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, ये चेक करवा लो, लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किसी मशीन नहीं, किसी डॉक्टर नहीं, किसी वैद्य नहीं, लेकिन एक ही डॉक्टरों का डॉक्टर जिंदा खुदा यीशु मसीह है ना। यहाँ पर लिखा है मत्ती में 26 में 10-26 में, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। एक दिन ऐसा होने वाला है। और लिखा है 27 में, जो मैं तुमसे अधिकारी अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, है ना। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? जैसा हमने देखा कि चंगाई मिल जाती है तो परमेश्वर हमको ऊंचे पे रखता है, और हमारे जीवन से वो चाहता है कि गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। लेकिन आज प्रचार के लिए भी मना किया जा रहा है, चर्च में जाने के लिए भी मना किया जा रहा है ना। धन्य है वे जो वचन सुन रहे, वचन पर भरोसा कर रहे, क्योंकि वचन ही है जो हमें संभालते हैं और हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मत्ती 10:28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते। अब देखिए, हमने पढ़ा कि किस पर भरोसा मत करो, मनुष्य पर भरोसा मत करो। कई बार ऑफिस में जो प्राइवेट जॉब करते हैं और बॉस का डर रहता है, थोड़ा सा लेट हो जाए, अरे बॉस क्या बोलेगा, है ना। या किसी बात में छुट्टी चाहिए, बॉस क्या बोलेगा, देगा कि नहीं, डर उसके अंदर बना रहता है। लेकिन धन्य है वे जो यहोवा का भरोसा करते हैं। परमेश्वर का भय हमें मानने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना। क्या करेगा व्यक्ति, है ना, ज़्यादा धमकी देगा, डांटेगा, जॉब चले जाने का डर होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन उसी पर अगर हम भरोसा करें, ईमान लाए, तो परमेश्वर अनंत जीवन भी दे सकता है। और लिखा है यहाँ पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। नरक की आग से हमें बचने के लिए एक ही उपाय है कि यीशु मसीह पर ईमान लाए। वही है जो हमारे जीवन को बचा सकता है। यहाँ पर 29 में लिखा है, क्या पैसे में 2 गवरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जैसा हमने शुरू में देखा कि परमेश्वर हमें ऊंचे पर रखता है, यहाँ पर कह रहा है कि तुम बहुत गौरैयों से बढ़ के है। हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा, राजपसदारी, याजकों का समाज उसने हमसे कहा है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है, एक और हम वचन देखेंगे, रोमियो 8, यहाँ पर 8:15 हम देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। और रोमियो 8:15 यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। परमेश्वर ने हमें दास, गुलाम नहीं बनाया, लेकिन क्या बनाया? देखिए, बहुत ही सुंदर। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, आज इस संसार में एक ही खुदा बाप है जिसने हमें अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह सके। बाप का अधिकार उसने हमें दिया है। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। डर मत बोल रहा, भय की आत्मा नहीं दिया उसने, परंतु एक वचन में लिखा है, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा उसने हमें दिया। यहाँ पर खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि भयभीत ना हो, परंतु लेपलकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं।
परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम उससे है अब्बा है पिता कह के पुकारे। और लिखा है कि जितनों ने उस पर यकीन किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यहाँ पर हमने पढ़ा उसने हमें लेप अलगपन का आत्मा, है अब्बा है पिता कहने का अधिकार दिया। आज जब बच्चा पिता के पास जाता है, वो ये नहीं पूछता है कि नहीं है, अधिकार से मांग लेता है, मुझे चाहिए, मुझे दो, और उसे पता है कि पापा देंगे। यहाँ पर हमारा संसारिक पिता जो हमें अच्छी वस्तु देना जानता है, तो सोचिए संसार का रचने वाला, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, उसने हमें अधिकार दिया हे अब्बा है पिता कहने का। और जब हम अपने बाप को पुकारे, अपने पिता को पुकारे, वो जरूर हमारी सुनेगा। इसलिए कह रहे वचन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। बहुत जगह यीशु मसीह ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ और चेलों के बीच में आया, चेले डर गए और लिखा है कि भयभीत हो गए। लेकिन खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, मैं हूं। एक जगह तो यह भी लिखा है, थोमा जो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा मैं हूं, और उसने कहा ठीक है, मुझे देखना है, परखना है। और यीशु मसीह के हाथ जहां कीले से छेद हुआ था क्रूस पर लटकाने के द्वारा, उसने जब उसके हथेली में उंगली डाला, तब उसको यकीन आया, हाँ यही यीशु मसीह है। वह यीशु मसीह को देखकर डरने लगे चेले लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, भय मत खा, है ना। यहाँ पर और एक हम वचन देखेंगे, हमने अधिकार के विषय में देखा, और परमेश्वर हमें लूका हम देखेंगे, लूका 21:25 से 28 हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। संसार में थोड़ा सा यहाँ पर जो पुनरुत्थान के बारे में वचन बता रहा है, जब यीशु मसीह आएगा, है ना, सेकंड कमिंग, लिखा है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र की गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अंत के बारे में बहुत सारे वचन है, बहुत सारी बात लिखी हुई है, लेकिन एक थोड़े से वायरस ने हिला के रख दिया, है ना। और परमेश्वर के पास जो अनंत जीवन है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ आने के बाद हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसके भवन में आकर हम इबादत कर पाए। लेकिन कल्पना कीजिए जब हम स्वर्ग में मिलेंगे, है ना, जब हम स्वर्ग में मिलेंगे और हम देखेंगे अरे ये व्यक्ति, अरे ये व्यक्ति, है ना, ये अपने चर्च का है, इसको हम पहचानते हैं। लेकिन कब, अगर हम घबराएंगे नहीं, हम अंत तक यकीन करेंगे वचन पर और प्रभु को पुकारेंगे कि प्रभु तू ही है जो मुझे अनंत जीवन दे सकता है, तू ही है जो मेरी नैया पार लगा सकता है। हमने गीत में सुना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। ऐसा नहीं, कहीं भी चले जाए, गुप्त में भी, अंधेरी कोठरी में भी अपने आप को बंद कर ले, प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है, उसकी सुरक्षा हमारे लिए हर समय है। यहाँ पर
हमने देखा कि शक्तियां हिलाई जाएंगी, है ना। थोड़ा सा परमेश्वर समय देता है। अय्यूब के विषय में बाइबल बताती है अय्यूब 1:1 में कि अय्यूब के समान खरा व्यक्ति कोई नहीं था। जब उस पर विपत्ति आई, है ना, एक एक करके वो सहता गया, लेकिन वचन बताता है कि कभी उसने कुड़कुड़ाया नहीं, कभी परमेश्वर की बुराई नहीं किया, यहाँ तक कि आखिरी तक। और अंत में उसने यही कहा कि प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम धन्य है। जो कुछ उसका था उसने लिया, उसने दिया, उसने लिया। उसने कभी प्रभु का क्या नहीं किया कि ऐसा क्यों करके प्रश्न नहीं किया, या डर उसके जीवन में नहीं आया कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, या मैंने क्या गलती किया। सारी चीज को सहता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब को डबल ब्लेसिंग मिली। प्रॉब्लम्स जब आती है, समस्या जब आती है, उसमें से जब हम निकल जाते हैं या बीमारी से जब चंगे हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, हमने देखा। और यहाँ पर अय्यूब के विषय में हम देख रहे हैं कि डबल ब्लेसिंग उसको मिली। उसके समान खुद प्रभु गवाही दे रहे कि उसके समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है। हमें परमेश्वर का भय मान के खरा बनने की जरूरत है। यहाँ पर हम देखेंगे 27 में, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। एक दिन होगा कि हमें लेने के लिए वो आएगा। हमारा पिता के घर में जगह तैयार की जा रही है और फिर एक दिन हमें वो लेने आने वाला है। और लिखा है 28 में, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर को उठाना, है ना। आज यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तब हम सीधे होकर उसको कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा, जब ऐसा, हमने 28 में पढ़ा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रियो, खुदा बाप की ओर देखे कि मेरा छुटकारा निश्चय है। कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन कमजोरी के समय भी एक जगह लिखा है वचन में कि अपने बिछौने पे पड़े पड़े यहोवा का जय जयकार कर, परमेश्वर की बड़ाई कर, है ना, हमारा छुटकारा निश्चय है। यहाँ पर हमने देखा कि जब हम यीशु मसीह को आते देखे तो अपना सिर ऊपर उठाना कि प्रभु मेरा छुटकारा निश्चय है। जब क्रूस पर आजू बाजू में दो व्यक्ति को लटकाए गए, एक ने विश्वास किया, एक ने नहीं किया, लेकिन जिसने विश्वास किया प्रभु के साथ सुखलोक में गया। लाजर और धनवान की भी कहानी में हम देखते हैं, वो संसार में आनंद मना रहा था, लेकिन जब नरक की आग में गया तब उसको अपने भाइयों की याद आई। लाजर को उसने देखा इब्राहिम के गोद में। संसार में कई बार लोग वचन सुनने के बाद भी यकीन नहीं करते। टाइम है, अभी समय है, जब मौका आएगा तब देखेंगे। लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर अनंत आग से बचाने की ताकत रखता है और अनंत देने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। यहाँ पर और एक हम वचन देखेंगे, अय्यूब 3:25-26 में परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है और अय्यूब क्या कह रहा है। अय्यूब 3:25-26 में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं। देखिए यहां पर थोड़ा सा अंगीकार भी आता है। और अय्यूब, जैसा हमने देखा कि अय्यूब 1:1 में लिखा है, उसके समान खरा और विश्वास योग्य कोई नहीं था। लेकिन
अय्यूब क्या कह रहा है खुद, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं। कई बार हम अगर गलत अंगीकार करें, अब कैसा होगा, मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मेरे कज़न भाई, जब उसको कोरोना हो गया, धीमी आवाज़ में मुझे फ़ोन आया तो मुझे लगा कि किसी की मृत्यु हुई या चाचा की डेथ तो नहीं हुई। जब उसने बताया कि भाई मैं बीमार हूँ, ऑक्सीजन लगा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही, और इस बीमारी से लोग बचते नहीं। सबसे मेन डर, लोगों के अंदर डर है कि ये बीमारी से हम बचते नहीं, और अगर मेडिकल गए तो बचना ही नहीं है। मेडिकल जो गया बचना ही नहीं है, या मेवा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गया बचना नहीं है। लोगों ने इतनी डर और अफवाह फैला दी। क्या सही है केवल परमेश्वर जानता है। लेकिन यहां पर अय्यूब क्या कह रहा है, जब भाई का फोन आया तो मैंने कहा कि ये बीमारी मरने की नहीं है। हमारे पास आज ऐसा समय नहीं है कि हम जाकर प्रार्थना करें या उसको सहलाकर कहे कि भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बचा लेगा। नहीं, वो समय खत्म हो गया। सीधा मैंने कहा कि यीशु मसीह तुझे बचाएगा, मैं नहीं बचाऊंगा, तू डायरेक्ट प्रार्थना कर। क्या कर? डायरेक्ट खुला है द्वार, यीशु मसीह को पुकारेंगे, चंगाई तुमको मिलेंगी। हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम वचन के द्वारा समझा सकते हैं। आज समय नहीं है कि हम आके आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जो अंगीकार के बारे में बताया गया कि ऐसा करो, तुम विश्वास से चंगे हो जाओगे और वहां से निकल के आ जाओगे। सिर्फ कहना है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। कंटिन्यू, प्रभु तूने मुझे बचा लिया। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि हमने देखा जब यीशु मसीह आएगा तो कहना मेरा छुटकारा निश्चय, प्रभु मेरा छुटकारा निश्चय। अपनी स्वर की ओर निगाहें करो। तो हमने कहा कि यीशु मसीह ही बचाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि अंगीकार ठीक है, दवा तो चली रही थी, दुआ भी चल रही थी, और जो खाना पीना वो भी चल रहा था। लेकिन जैसा समझाया गया कि अंगीकार करो, परमेश्वर बचाएगा, उसने कंटिन्यू अंगीकार किया और अपने बाजू वाले को भी बोला कि अपन यहाँ से निकल जाएंगे, अपन यहाँ से बच के चल जाएंगे, अपन यहाँ से चंगे होके जाएंगे, है ना। जब वो चंगा होके आया, जब मैंने उसकी गवाही सुना, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति का फ़ोन आया था जिसके कारण ये चंगा हुआ, बचा, तो एक के कारण दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर रहा है, उसने बचाया। लेकिन वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और कंटिन्यू रोज वो गया। तो आजू बाजू वाले कहते थे अब कैसा, अब किसका नंबर है? डर। लेकिन धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते। कंटिन्यू अंगीकार किया, परमेश्वर ने चंगाई दे दिया। यहां पर अय्यूब कह रहा है, देखिए, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं। देखिए, डर, क्योंकि हम संसारिक है, संसारिक स्वभाव हमारे अंदर है, डर आता है। या बहुत सारे लोग हमको कंटिन्यू कहे तो थोड़े से विचार करने लगते कि कैसा होगा। अय्यूब भी कह रहा है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं। यदि हम नकारात्मक अंगीकार करेंगे तो हमारे अंदर डर आएगा, हमारा डर हमारे ऊपर ही हावी हो सकता है। और वही बात अय्यूब यहां पर सिखाना चाह रहा है। लिखा है कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। सकारात्मक अंगीकार बोलना बहुत जरूरी है। कई बार हम सुनते हैं, है ना, मृत्यु का भय। यहीं पर एक व्यक्ति को मैंने लाया था, सिर्फ 2 हफ्ते वो आया, और रोज सुबह आके मुझसे कहता था मुझे मरने का सही तरीका बताओ।
मैंने कहा हमारे पास मरने का तरीका नहीं है, हमारे पास जीवन का तरीका है। यीशु मसीह के पास आओगे जीवन मिलेगा। तो कहा कि बहुत कर्जा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाखों से भी क्यों ना रहे, परमेश्वर कर्जे से भी निकालेगा, बीमारी से भी निकालेगा, हर स्थिति परिस्थिति से निकाल सकता है, लेकिन जीवन यीशु मसीह के पास है। रोज यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते वो व्यक्ति आया, कंटिन्यू कुछ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता तो कंटिन्यू रोज आके सुबह मुझसे कहता था मरने का सीधा तरीका बताओ। मैं उससे बार बार कहता था जीवन परमेश्वर के भवन में है, आइए वचन सुनिए, जीवन भी मिलेगा और छुटकारा भी मिलेगा। फिर मैंने कहा कि किसके भरोसे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, तुम चलो कल मर भी जाते हैं, किसके भरोसे बच्चे छोड़ के जाएंगे, क्या हालत होंगी? कोई जवाब नहीं। और प्रियो एक दिन ऐसा आया, नकारात्मक अंगीकार कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। एक दिन कुछ गुड फ्राइडे वगैरह 2-3 दिन की छुट्टी हो गई और मैं गया नहीं उस समय। और बाद में खबर आई कि उसने शुक्रवारी तालाब में जाके डुबकी मार लिया और पूरा चेहरा उसका खा लिया गया था। जो वहाँ मछलियाँ थी, पूरा चेहरा उसका नोच डाली थी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह बचा सकता था, इसने अंगीकार नहीं किया, नकारात्मक अंगीकार उसको मौत की तरफ लेकर के गया। प्रियो, अय्यूब यहाँ पर कह रहा है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। वैसा ही मैंने अय्यूब के विषय में उस समय ध्यान दिया कि ये व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर बचाना चाहता था, लेकिन इसमें क्या किया, नकारात्मक अंगीकार किया। और आज कहाँ है, हम नहीं कह सकते। जब एक संसारिक व्यक्ति अपने आप को ख़त्म करता है, उसका न्याय खुदा बाप ही लेगा, हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कहाँ गया। लेकिन यहाँ पर अय्यूब 3:26 में क्या लिखा है, मुझे ना तो चैन ना शांति ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। जब अय्यूब डरावनी बात से डरता और लिखा है कि वही मुझ पर आ पड़ती है, तब लिखा है कि मुझे ना तो चैन ना शांति ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। उसके बाद रोना पीटना है ना, दुख ही दुख। अय्यूब खुद कह रहा है, एक विश्वासी व्यक्ति खुद कह रहा है, जबकि अय्यूब 1:1 में हमने देखा कि उसके समान खरा और विश्वास योग्य कोई नहीं। लेकिन वचन को छोड़ के अगर हम संसार में थोड़ा सा विश्वास करें या कंटिन्यू हम जो सुन रहे और हम अगर नकारात्मक अंगीकार करें, तब हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। डर, जिस बात से हम अंगीकार करेंगे, डर हमारे ऊपर हावी हो सकता है। अय्यूब 1:5 में हम देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि परिवार के विषय में, उसके बच्चों के विषय में लिखा है। अय्यूब 1:5 में, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। देखिए, और एक डर अय्यूब के अंदर उसके परिवार, उसके बच्चों के लिए है ना। लिखा है कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते हैं तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। वो चाहता था कि होम बलि चढ़ाने से इनकी गलती माफ हो जाएंगी, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब सोचता था कि मैं बलि चढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चे बच जाएंगे, है ना। और अय्यूब सदैव इस रीति से किया करता था। वो
बलिदान चढ़ाया करता था और उसको लगता था कि बलिदान चढ़ाने से हो जाएगा। लेकिन अय्यूब की कहानी में अगर आप देखोगे, अय्यूब जो परखा गया उसके समान, जो यीशु मसीह खुद गवाही दे रहे कि उसके समान खरा और सच्चा व्यक्ति कोई नहीं है। हम एक विपत्ति के कारण टूट जाते हैं या कोई बीमार हो गया तो हम टूट जाते हैं। संसार में बहुत सारे इस बातों में हमको सुनाई दे रही है, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है और अय्यूब खुद विश्वासी क्या कह रहा है ना। हमें किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, यहाँ पर वचन हमको सिखा रहा है। यहाँ पर हम एक और वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:18। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है ना, तो क्या होता है, देखिए पहला यूहन्ना 4:18 वचन में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम होना बहुत जरूरी है और यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे पास रहेगा तभी तो हम प्रेम दे सकते हैं। जैसे यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया गया और लिखा है कि जितनों ने विश्वास किया उतनों ने अनंत जीवन को पाया, वो नष्ट नहीं होंगे। यूहन्ना 3:16 जो हर विश्वासी को याद हो जाता है, संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है। मैं यहाँ जब आराधना कर रहा था, मैं विचार कर रहा था कि आज के संडे स्कूल के बच्चे छुट्टियाँ मना रहे हैं ना। हमारे समय में जब हम प्रभु में आए तो हम देखते थे कि संडे स्कूल जो आता था बहुत सारी कहानी के रूप में और वचन जो याद करने के लिए कहा जाता था वो याद करते थे और एक दूसरे को बताते थे। और परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे अंदर रहेगा तब हम दूसरों के लिए प्रेम करेंगे, दूसरों को हम बताएंगे। तो यहाँ पर जैसा आराधना के बाद मैं बोला कि आज संडे स्कूल के बच्चों को छुट्टी है। बहुत सारे बच्चे बातें कर रहे थे कि ऐसी छुट्टी बार बार आना चाहिए, स्कूल को भी छुट्टी है ना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ट्यूशन को भी छुट्टी। 2 साल से बच्चों की छुट्टी चल रही, लेकिन प्रेम के विषय में जो बाइबल बताती है, डर, यहाँ पर देखिए पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। सच्चा प्रेम है ना, सांत्वना। अगर हमारे पास जीवित खुदा है, हमने सांत्वना के शब्द कहे, भाई कुछ नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह बचा लेगा, तब वो व्यक्ति को लगता है कि ये ऐसा कैसा कह रहा है, इसके पास ऐसा क्या है। एक संसारिक व्यक्ति इतनी जल्दी यकीन नहीं करता, लेकिन जब हम उससे कहते हैं कि भाई या बहन यीशु मसीह बचा लेगा, चाहे वो बीमारी कैसी भी क्यों ना रहे, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, बड़ी बड़ी बीमारी, या जैसा हमने बताया गवाही, कर्जे से मुक्ति केवल यीशु मसीह दे सकता है ना? जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। लेकिन हमारे पास यदि यीशु मसीह का प्रेम रहेगा, परमेश्वर का प्रेम रहेगा, तब हम आगे वाले से प्रेम करेंगे और उसको बता सकते कि डर मत, यीशु मसीह है जो बचा लेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। डरेगा व्यक्ति तो प्रेम में नहीं बन सकता, वचन में नहीं बन सकता, है ना। और इसका खुद मैंने एक गवाही बताया कि उसको सिखाया तो गया, उसको बताया तो गया, 2 हफ्ता वो यहाँ आया भी, लेकिन संगति ना मिलने के कारण टूट गया।
इसलिए लिखा है कि वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा और हम कंटिन्यू डर में जीवन जिएंगे तो खुदा ही जानता है क्या होगा। कई बार लोग आते हैं, वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, लेकिन जो विश्वासी व्यक्ति है, जिसका यीशु मसीह पर भरोसा है, वो कहता है कि नहीं, बच जाएगा, यीशु मसीह बचा लेगा। सकारात्मक अंगीकार, यीशु मसीह बचा लेगा। एक नहीं, कई गवाहियां हैं जो हमने देखा कि प्रभु ने बचा लिया, केवल अंगीकार है ना। एक एड्स के व्यक्ति की गवाही मुझे याद आ रही, इसलिए मैं बताऊंगा। मैं चर्च के बाहर खड़ा था और एड्रेस पूछते हुए लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति आया, चलने की स्थिति में नहीं था और डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं बचेगा। इतनी नौबत आ गई थी कि इसको इंजेक्शन देके खत्म किया जाए, क्योंकि तड़पता था व्यक्ति। तब किसी ने बताया होगा उसे, वो चर्च में पहुंचा और मेरा उसके साथ सामना हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा कि ऐसा ऐसा है। कोई बात नहीं, प्रभु के भवन में आए, आप यकीन करिए। प्रियो, कुछ वचन हमने बताए और अंगीकार करने के लिए कहा, लेकिन देखिए एक ही बार में व्यक्ति को चंगाई नहीं मिलती। जब तक वो यकीन नहीं करेगा तब तक चंगाई नहीं मिलेंगी। उसको समझाया गया, उसको अंगीकार करने के लिए, और कुछ वचन लिख के दिए। हमने आंखों से देखा, उसने कंटिन्यू वचन को पढ़ता। डॉक्टर जब कहते थे वो वचन बोलता था, यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, यीशु मसीह मुझे चंगा कर देगा। और अंगीकार के कारण, विश्वास करने के कारण प्रभु ने उसके जीवन को बचा लिया। हमने देखा जैसा कि आज के समय में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, उसी प्रकार एड्स और नो एड्स दोनों सर्टिफिकेट हमने देखा। प्रभु ने चंगाई दे दिया और उस व्यक्ति को जो सूखी हड्डी बन चुका था, जब मेरे पास आया मैंने देखा तो मैंने कहा, प्रभु तू हड्डियों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। मैंने उसकी ओर नहीं देखा, मैंने प्रभु की ओर देखा। मैंने कहा, प्रभु हड्डियों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। और हमने उसको बताया, उसने चंगाई पा लिया, लेकिन चंगाई बनाए रखना वो हमारे हाथ में है। यहाँ पर जैसा हमने देखा कि सिद्ध प्रेम जो क्या कर देता है, भय को दूर कर देता है। चंगाई बनाए रखना हमारे हाथ में। अगर हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तब चंगाई बने रहेंगे। लेकिन वो व्यक्ति के साथ कुछ महीनों तक वो बना रहा, बाद में बैक हो गया और आज इस संसार में भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने जीवन तो पाया लेकिन बैक हो गए। लेकिन बहुत से ऐसे भी है जो बचा लिए गए और आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रीचर, उनकी कुछ ना कुछ गवाही होती है। बहुत सारे लोग जो स्थिति में नहीं थे, परमेश्वर ने जीवन दिया, आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर भला है और वो हर बात में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जैसा कि नीति वचन 3:5 में लिखा है, देखिए, जब हम प्रेम के विषय में हमने देखा कि प्रेम भय को दूर कर देता है, डर को दूर कर देता है। यहाँ पर नीति वचन 3:5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार लोग बोलते ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन यहाँ पर बाइबल बता रही है, खुदा का वचन, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर ने जीवन दिया है तो उसके पीछे चलने की हमें जरूरत है। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखिए प्रियो, 99 नहीं लिखा है यहाँ पर, 80-90 नहीं लिखा है, 100%,
पूरा, है ना, पूरा भरोसा। अभी जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे कि हम बपतिस्मा के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करते। एक व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया कि बपतिस्मा लेना है, तो हमने कहा कि वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, पहले प्रभु में तो बनिए, प्रभु के पीछे तो चलिए। यहाँ पर जो लिखा है नीति वचन 3:5 में, तो अपनी समझ का सहारा न, बस बपतिस्मा ले लेंगे ब्लेसिंग आ जाएंगी। नहीं, मैंने कहा ब्लेसिंग भी आती है, डंडे भी पड़ते, ताड़ना भी पड़ती है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद गलती किए तो डंडे भी जल्दी पड़ते। इसलिए लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, 100% संपूर्ण मन से। मैंने कहा बपतिस्मा लेने के बाद सीधे चलना है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, ना आगे ना पीछे। मैं गवाही बताया मैंने अपनी कि मैं भी हिंदू परिवार से, बहुत प्रॉब्लम्स आए, मैंने कहा, लेकिन जिस दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं प्रभु तूने मेरे जीवन को बचाया, मैं संपूर्ण मन से ये वचन को क्लेम किया, मैं संपूर्ण मन से यहोवा पर, तुझी पर भरोसा करूं। ना मामा ना चाचा ना चाची कोई मदद नहीं करते। दुख के समय कोई नहीं कहता कि चल मैं तुझे लेके चलता हूं, हाथ जोड़ लेंगे। और अभी तो ऐसी बीमारी है कि जा भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते, है ना। लेकिन यहां पर जैसा वो वचन लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, प्रभु के पीछे चलना, न दाएं देखना ना बाएं, है ना, तब परमेश्वर ब्लेसिंग को देता है। लिखा है कि 3:6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है ना, तो हमने 100% उसी पर भरोसा रखना है। और लिखा है 6 में, उसी को स्मरण करके जो भी काम है, प्रभु तू मेरा सहायक है। हमने देखा कि हमें स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें को उठाना है कि तू मेरा मददगार है, मेरा छुटकारा निश्चय है। चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न रहे, चाहे कैसी भी परीक्षा की घड़ी क्यों न रहे, लिखा है कि उसी को स्मरण करके, प्रभु तू ही है मेरा सहारा, मुझे जीवन देने वाला, और उसकी योजना में हमें बनने की जरूरत है। लिखा है कि 6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अब देखिए क्लियर लिखा है कि किसका भय मानना, यहोवा का भय मानना, ना किसी दोस्त, ना किसी मित्र, ना किसी बॉस का। प्राइवेट जॉब वाले डर बॉस का रहता है, क्योंकि अधिकारी है, उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है। लेकिन धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है, खराई से उसके पीछे चलता है। इसलिए लिखा है नीति वचन 3:7 में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। संसार से हमें अलग किया गया है, लेकिन हमें भी अपने आप को अलग करना है, तब हम संसार के भय से दूर हो सकते हैं, तब हम परमेश्वर के भय में चल सकते हैं। यदि हम अपने आप को अलग करें, हम सकारात्मक अंगीकार करें, और जैसा हमने 3:5 में पढ़ा कि संपूर्ण मन से, पूरी बल और ताकत के साथ, ओनली वन जीसस, एक ही प्रभु है जो जीवन दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है और स्वर्ग ले जा सकता है। लिखा है 8 में, नीति वचन 3:8 में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। देखिए कंप्लीट चंगाई के विषय में नीति वचन 3:8 में, आज अच्छी औषधि है ना, इन दिनों में काढ़ा बहुत सुनने में आ रहा है प्रज्ञा मेश्राम का, और
लोग यकीन कर रहे कि वो पी लूंगा तो मुझे जीवन मिल जाएगा। हमने एक पॉकेट में भी देखा कि जीवन का काढ़ा, लेकिन जब मैंने देखा कि अनंत जीवन और संपूर्ण जीवन यीशु मसीह को छोड़ कोई नहीं दे सकता। ये शरीर तो सबको छोड़ के जाना है एक दिन, आज नहीं कल सबको छोड़ के जाना है। कल रात में मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं सोच रहा था अपने विषय में कि लोग मृत्यु के डर कि कल अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जब से मैंने विश्वास किया, यकीन किया और 12 मार्च 94 को जब बपतिस्मा लिया तो एक निर्णय लिया कि नहीं प्रभु, मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। उस दिन से मुझे मृत्यु का भय कभी नहीं आया कि मैं अचानक जा रहा हूँ, कोई गाड़ी आके मुझे कुचल दी या मेरा एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, जगह पे मृत्यु हो गई। डर, गाड़ी चलाते समय डर रहता लोगों के अंदर, या अचानक कोई ट्रक फास्ट निकल गया, एकदम हल जाती गाड़ी, डर, भय। लेकिन यहाँ पर देखिए नीति वचन 3:8, यदि हम परमेश्वर का भय माने, है ना, और उसी को संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर कहे, तब लिखा है नीति वचन 3:8 में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। प्रॉमिस है, खुदा के वचन है जो कंटिन्यू हम अंगीकार करेंगे कि प्रभु मेरा शरीर भला चंगा रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा समय आया कि मैं बीमार पड़ा, या हम देखते हैं जो प्रभु पर भरोसा करते हैं बहुत कम बीमार होते हैं। यहाँ पर चंगाई के विषय में कि अपनी चंगाई को हमें क्लेम करने की ज़रूरत है, और ये कंटिन्यू अंगीकार के कारण ही हो सकता है। जो वचन यहाँ लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियाँ भी हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर हमारी हड्डियों में भी बल और ताकत देता है। प्रियो, परमेश्वर के पास जीवन है। हमने देखा कि नीति वचन 3:5 में थे, अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर 100% हमें उसका भय मानना है, उस पर भरोसा करना है, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पर लिखा है कि ब्लेसिंग तो आएंगे, उसके बाद शरीर के चंगाई के विषय में भी लिखा है। 3:8 में हमने देखा कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, हड्डियां भी हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हमने देखा कि हमें संसार से डरने की ज़रूरत नहीं है, संसार की बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का भय हमें मानने की ज़रूरत है, उसके भय में हमें चलने की ज़रूरत है, तब हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। इस संसार में से निकल के हम जय को पा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जैवन से भी बढ़कर है। बहुत सारी गवाहियाँ जब हम सुनते हैं और एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा यीशु मसीह को छोड़ एक तो भी गवाही बताओ कि किसी ने चंगाई पाया है क्या, एड्स के व्यक्ति या कैंसर के व्यक्ति। क्योंकि मैं जब से प्रभु में आया मैंने देखा कि यीशु मसीह को छोड़ कोई ऐसी चंगाई दे ही नहीं सकता बड़ी बड़ी बीमारियों से, है ना। कई बार लोगों ने कहा तुम सबके लिए प्रेयर क्यों नहीं करते। प्रार्थना तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन स्वीकार करना चंगाई को वो उनके हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई स्वीकार करना उनके हाथ में है, उनके अंदर डर बना रहता है। डॉक्टर ने कह दिया अब मैं नहीं बचूंगा, डॉक्टर ने ये बीमारी कह दिया अब इतने ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने जो उनको बता दिया, लिख के दे देगा ये टेस्ट करो, तुरंत पहुंच जाएंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर को खोजेंगे, या कोई व्यक्ति जब बीमार होता है सबसे पहले डॉक्टर कहाँ दिखाना है, कहाँ ले जाना है ना, इस बात की चर्चा होने लगती है। लेकिन धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और
उसी को स्मरण करके सब काम करता है कि प्रभु तू मेरा सहारा है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। सकारात्मक अंगीकार। और हमने जैसा पहला यूहन्ना में देखा कि यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा तो हम आगे वाले को भी प्रेम बांट सकते हैं। लिखा है पहला यूहन्ना 4:18 में, जैसा हमने देखा कि प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। अय्यूब ने भी यही कहा कि बच्चों की चिंता उसको थी, वो बलिदान चढ़ाया करता था। उसको लगता था कि कम से कम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे, और वो सदैव किया करता था। लेकिन अय्यूब ये भी कह रहा है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ। कई बार डर हमारे अंदर हावी हो जाता है और हम सकारात्मक की जगह नकारात्मक बोलने लगते हैं कि उसने कहा, वो डॉक्टर ने ये कहा, वो डॉक्टर ने ये कहा, और वही बात में हम फंस जाते हैं। लेकिन धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है और यकीन करता है और सकारात्मक अंगीकार, और जैसा हमने यहाँ पे देखा प्रेम परमेश्वर का उसमें बना रहता है तो डर भी उसके अंदर से गायब हो जाता है। तो हमें किससे डरना है? उससे डरो जो आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ नष्ट कर सकता है। इस संसार में परमेश्वर से हमें डरने की ज़रूरत है कि प्रभु मेरा छुटकारा निश्चय है। हमने देखा वचन की ओर, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें को लगाना है कि मेरे जीवन को तूने बचाया। और धन्य है वे जितने जो वचन सुन रहे हैं, घरों में बैठ के जो वचन को महिमा दे रहे, क्योंकि हम तो घर घर जाकर नहीं देख रहे, खुदा की निगाहें इस समय देख रही है। प्रियो, वचन ही है जो संभाल सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, और वचन के द्वारा उनको प्रेम मिल सकता है। तब डर हमारे अंदर से गायब होता है कि नहीं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेंगी? यहोवा परमेश्वर की ओर, पर्वतों की ओर देखना है, स्वर्ग की ओर देखना है, छुटकारा निश्चय है। तो यहाँ पर हमने देखा भय के विषय में कि भय हमारा शत्रु है, डर हमारा दुश्मन है। और कुछ अंगीकार के विषय में भी यहाँ पर आया कि सकारात्मक अंगीकार, यदि जैसा हमने नीति वचन 3:5 में भी पढ़ा, संपूर्ण मन से, है ना, 100%, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी विपत्ति आए, मेरा छुटकारा निश्चय है, मुझे प्रभु निकाल ही लेगा। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक के विषय में बाइबल बताती है, परीक्षा में तो पढ़े लेकिन प्रभु ने निकाला। और अय्यूब का हमने देखा कि डबल ब्लेसिंग उसको मिली। लाजर दुख तो उठा रहा था संसार में, लेकिन जब बाप के पास गया सुख लोक में, वहाँ आनंद ही आनंद। आज मैं खुदा के भवन में जब आया तो मैंने कहा कि स्वर्ग में जब हम मिलेंगे, ये तो 4 लोग 5 लोग जो भी है, हम मिल के खुदा की इबादत कर रहे। आज चर्चों में आना अलाउ नहीं है, लेकिन जब स्वर्ग में हम सब मिलेंगे, लिखा है कि जितने जो हमारे प्रिय लोग जो संसार में नहीं है, प्रभु के पास है, वे सब जिलाए जाएंगे और हम सब बादलों पे उनसे मिलेंगे, उनके साथ आनंद ही आनंद। वो कल्पना खुदा ने दिखाया है ना। यहाँ चर्च में आके हम 4 लोग 10 लोग 100 लोग मिलके आनंद मनाते, लेकिन कल्पना कीजिए जब स्वर्ग में हम सब मिलेंगे, वहाँ कितना आनंद होगा। लेकिन उसके लिए हमें सिद्ध प्रेम में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, और जो प्रेम खुदा बाप ने हमें दिया है वही प्रेम हमको दूसरों में भी बांटना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे का समय हम पास्टर साहब के हाथ में देंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और परमेश्वर ने
आज हमारी सहायता की, और भाई संजय के द्वारा जो है बहुत ही सरलतापूर्वक और मैं कहूँगा कि बहुत ही सादे सरल भाषा में जो है उन्होंने बताया भय के विषय में, कि भय हर विश्वासी का, हर मसीह का, हर इंसान का शत्रु है। और भय क्या करता है? भय मुझे और आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, भय आपको और मुझको इबादत करने नहीं देगा, भय आपको और मुझको परमेश्वर पर विश्वास करने नहीं देगा, भय आपको और मुझको जीने नहीं देगा, न सोने देगा, न शांति पाने देगा। भय मानो आपको और मुझको पूरी तरह से अपाहिज बना देगा, पैरालाइज कर देगा। ये प्रभाव है भय का हर मनुष्य के जीवन में। और देखिए भाई ने जो समझाया, उन्होंने यही कहा, यही कहना चाहा कि भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास है वहां भय नहीं होगा, और जब आप भय को स्थान देंगे तो परमेश्वर का विश्वास चला जाएगा। दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के आगे गया, उसके सामने गया, और उसने मेरी सुन ली और उसने पूरी तरह से मुझे निर्भय किया। यह भजन कब लिखा गया? जब शाऊल उसके पीछे दौड़ रहा था मारने के लिए, वो अपने प्राण को बचाकर भाग रहा था, और वो कहां पहुंच गया? वो गत में पहुंच गया, जहां उसने गत के गोलियत को मारा था। वो उसी देश जहां से गोलियत आया था, वहां के राजा आकीश के पास पहुंच गया, उसकी शरण में। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने दाऊद को पहचान लिया, ये वही है जिसने गोलियत को मारा। दाऊद इतना घबरा गया था, कलाम कहता है, पहला शमूएल 21 अध्याय में इसका वर्णन है, इतना लिखा है, अत्यंत डर गया, क्योंकि उसको लगा अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन वहां उसने दूसरी चाल चली, वो पागल सा बन गया। उसने पागल होने का अभिनय किया, वहां पर अपनी लार को अपनी दाढ़ी से बहाने लगा, और दीवारों पर और किवाड़ों पर लकीर खींचने लग गया। तब राजा ने सोचा ये पागल है, मेरे भवन में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ये कोई और होगा। तब दाऊद ने यह भजन लिखा, और उसने कहा कि मैं यहोवा के सन्मुख गया, उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे पूरी तरह से निर्भय किया। आज यदि आप भयभीत है, कोई भी भय आपको सता रहा है, आप परमेश्वर के सन्मुख आइए, वो आपको भय पर विजय देगा। भाई ने बताया कि इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की आत्मा नहीं दी, लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। और मैं एक कलाम जस्ट पढ़ना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और मैं जान ले इस बात को कि प्रभु ने आपको और मुझको किस बात के लिए चुना है। भाई बता रहे, इतनी गवाहियों के द्वारा उन्होंने इतने अच्छे गवाहियां बताए, सादे और सरल भाषा में उनके जीवन के अनुभव बताए। दुनिया में बहुत भय है, डर है, निराशा है। कहीं आप और मैं भी उस डर, भय, निराशा के तो चपेट में नहीं आ गए, या शिकार तो नहीं हो गए हम? कितनी बार मरोगे? अगर भय रखोगे, डर रखोगे, हर रोज मरोगे, हर पल मरोगे। लेकिन कलाम का ज्ञान यदि आपके पास है, यदि खुदा का विश्वास आपके पास है, तो आप जान लोगे कि इस शरीर में एक बार ही हमको मरना है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर दूसरी मृत्यु से हमको बचा लेगा। और कुछ तो ऐसे खुशनसीब लोग हैं कि वो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे और वे बदल जाएंगे, उन्हें नया देह मिलेगा, वो शायद इस मृत्यु का भी स्वाद नहीं चखेंगे। कितना अद्भुत है खुदा का कलाम। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, सब बातों के विषय में भाई ने सब बातें बताई, खूबसूरती से बताई, कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जयवंत से भी बढ़कर कहा है, जयवंत से भी बढ़कर।
इस भय पर भी प्रभु ने आपको और मुझको जय दिया है, और ये जय कलीसिया मसीह यीशु के विजय के साथ मना सकती है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि उसने मुझे और आपको जय दिया है। और देखिए यही बात पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में 2 अध्याय 14 और 15 वचन में कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम क्यों उसका धन्यवाद कर रहे हैं? क्योंकि मसीह यीशु में सदा, एक बार 2 बार आधे समय के लिए नहीं, सदा के लिए मसीह यीशु में सदा को हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसीलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना भी लाभ है। सो आज यदि हमारे परिवार में यदि कोई मर जाए, हमारे समाज में कोई मर जाए, कोई मसीह मर जाए, कोई याजक मर जाए, कोई विश्वासी भाई बहन मर जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि हम हार गए। इसका मतलब यह है कि हमारी जय सुनिश्चित हो चुकी है। वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा जगह, हर जगह फैलाता है। सो डर मत फैलाइए, परमेश्वर के जय के सुगंध को फैलाइए, परमेश्वर के ज्ञान को फैलाइए। और वो कह रहा है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। तो चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे उद्धार पाने वाले लोग रहे, चाहे नाशी हो जाने वाले लोग रहे, दोनों ही के सामने खुदाबंद ने आपको और मुझको मसीह के जय का सुगंध ठहराया है। मैं और आप उसके विजय की खुशबू है। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन। आज बहुत खूबसूरत विषय भाई ने लिया और बहुत अच्छे से, सरलता से भाई ने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हमें भय में नहीं, भय एक ही भय है जो बाइबल समर्थन करता है और वो है परमेश्वर का भय। और खुदा का भय मुझे और आपको हर बुराई से दूर रखता है। जैसा कहा कि शरीर को जो घात कर सकता है, आत्मा को नरक में डाल सकता है, जो सब तरफ से हमको खत्म कर सकता है, उसका भय मानना चाहिए। सिर्फ शारीरिक चोट या नुकसान के डर हमको नहीं होना चाहिए। ना मनुष्य का भय हमारे अंदर पाया जाए, न किसी बात का, न भविष्य का, न बीती बातों का। सो आज मैं धन्यवाद देता हूं इस कलाम के लिए और भाई संजय के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें आज चुना, आज के कलाम के लिए, आज के विषय के लिए, और परमेश्वर के हृदय की बात वो मुझ तक और आप तक पहुंचा सके। आइए हम सब आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम नाजरत के यीशु के नाम से आते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। सचमुच परमेश्वर, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता प्रभु। तूने हमसे जो प्रेम किया प्रभु, तूने हमारे भय को दूर कर दिया परमेश्वर। तूने ऐसे लोगों को चुना मेरे परमेश्वर जो पहले भय खाते थे। हम में से भी ऐसे ही, हम में से हर एक व्यक्ति ऐसे ही थे प्रभु, डरते थे, भय खाते थे, लेकिन तूने हमें निर्भय किया। और तेरे कलाम में लिखा है प्रभु साफ, जो पहला शख्स तेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डरपोकों का। डरपोक लोग तेरे राज्य के वारिस न होंगे। हे मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सामर्थ्य आत्मा दी है, कि तूने हमें प्रेम की आत्मा दी है, कि तूने हमें संयम की आत्मा दी है। आज तेरे विश्वासियों को प्रभु तेरा पवित्र आत्मा पूरी तरह से घेर लेगा। जितने वचन सुन रहे, जिस बात का भी आपको भय क्यों ना, आज नाजरत के यीशु के नाम से जड़ से वो भय दूर हो जाए। प्रभु, हम तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को। हो सकता है आज किसी को नौकरी को खोने का भय हो, किसी को भविष्य का भय हो, किसी को अपने विवाह के टूटने का भय हो, किसी को
अपने करियर का भय हो, व्यवसाय का भय हो, कई लोग मृत्यु का भी भय पाल रहे हैं। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर हम हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरा विश्वास हर एक के अंदर स्थान पाने पाए, प्रभु हर एक के भीतर स्थान पाए। तेरा विश्वास प्रभु, तेरे विश्वास से हर एक व्यक्ति भर जाए ताकि भय के लिए कोई स्थान ना हो। हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु, और तूने हमसे वायदा किया है प्रभु, तू हमें अनंत जीवन देगा। प्रभु कोई भी व्यक्ति इस संसार में यदि कुछ भी तेरे नाम से खोए, कलाम में लिखा है वो 100 गुना तेरे राज्य में प्राप्त करेगा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारा चरवाहा, हमें किसी बात की घटी नहीं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्राइट न्यू डे। आज इस सुंदर दिवस के लिए प्रभु, इस खूबसूरत दिवस के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें इस जीवितों की भूमि में रखा, इसीलिए कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी हर इच्छा को पूरा कर सके प्रभु। तेरे ही बाहुबल से हम जीवित है प्रभु, और तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए हम जीते हैं प्रभु। हर एक विश्वासी भाई बहन जहां कहीं भी प्रभु है, वचन सुन रहे हैं प्रभु, कलाम की ओर मन लगाए हैं, तुझ पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, निश्चय ही प्रभु आज तूने निर्भय करेगा। जिस प्रकार दाऊद को निर्भय किया प्रभु, जीवन भर कोई भी शत्रु उस पर प्रबल ना होने पाया, उसी प्रकार परमेश्वर आज तेरे लोगों पर कोई भी शत्रु प्रबल ना होने पाएंगे। प्रभु तेरे विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रभु निर्बल भी कहने पाएगा कि मैं बलवान हूं, निर्धन भी कहने पाएगा कि मैं धनवान हूं, और हर मूर्ख भी कहेगा कि मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि तूने ऐसो कोई चुन लिया ताकि उन्हें ऊंचे पद तक पहुंचाए, ताकि संसार लज्जित हो जाए। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के कलाम के लिए धन्यवाद, तेरे वक्ता के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे मेरे प्रभु, रिहाई भेज, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम अंतिम आशीष को पाएंगे और उसके बाद विदा होंगे। एक मन एक चित हो जाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आशीष दे। आमीन।